बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 के 5वें क्वेश्चन को। तो 5वें क्वेश्चन में 3D फिगर दे रखा है अपने को, प्रिज्म होता है ना, वो दे रखा है। प्रिज्म है POQR, यानी ये बेस है OQR, जैसे ये है, ठीक है। ये जैसे ये रेक्टेंगल है और वो कैसा है, वो त्रिभुज जैसा है, ट्रायंगुलर है। तो ये बेस है नीचे OQR, ये O बीच में नहीं है, ये पॉइंट पिरामिड है, ठीक है, इजिप्ट वाले जैसे। उसके ऊपर भी अपने को ऐसे रिंग सी दे रखी है ट्रायंगुलर DEF। ये बात समझ आ गई। ये बोल रहा है जो DE वाली लाइन है, यानी ये वाली लाइन तुम्हें दिख रही है जो, ये पैरेलल है OQ की, ठीक है, ये दे रखा है। और जो ये DF वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है OR की। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, जो EF लाइन है ना, वो पैरेलल सिद्ध करो QR के, कि इसके पैरेलल, ये दर्शाना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम लिखोगे इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब मुझे देखो, पहले मुझे क्या दे रखा था, DE पैरेलल है OQ की। अब मुझे ये तो पता है, देखो ये ट्रायंगल कहाँ ना कहाँ प्रिज्म ट्रायंगल से बनता है, नहीं बनता, ट्रायंगल से बनता है। और ट्रायंगल से बनता है और मुझे पैरेलल दे दे, तो मेरे दिमाग में सीधे थेल्स थ्योरम आएगी। 2 बार दे रखा है तो 2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी और मेरा सोल्व हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। मुझे DE पैरेलल दे रखा है OQ के, यानी मुझे पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, POQ, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल POQ ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक, और इसमें ये रेड वाली लाइन कौन सी दे रखी है भाई, इसमें रेड वाली लाइन दे रखी है अपने को D, ये दे रखा है। तो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया है बता सकते हो, ये नाम रख दो कि इसके POQ। ये बात समझ आ गई। अब मैंने ये ट्रायंगल लिया और मुझे क्या दे रखा है, समीकरण 1 से पहले तुम लिख दोगे DE पैरेलल दे रखा है मुझे, किसके पैरेलल दे रखा है OQ के। और ये कौन सी इक्वेशन है, समीकरण 1 से। ये बात दे रखी है तुम्हें या नहीं दे रखी, दे रखी है। और ये दे रखी है तो मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ कि जो रेशियो PE और EQ का आएगा, जो रेशियो PE और EQ का आएगा, वही रेशियो किसका आएगा, PD और DO का आएगा। तो मैं लिख देता हूँ PD और DO का आएगा। इसे इक्वेशन में मान लेता हूँ 3rd। ये बात समझ आ गई। उसके बाद में मैं लूँगा ट्रायंगल, ये POQ की तो बात होगी। अब मैं ट्रायंगल लूँगा POR, ट्रायंगल POR। जब POR ट्रायंगल लेते हैं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, POR, ये कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पे तुम्हें ये लाइन कौन सी दे रखी है, DF दे रखी है। कौन सी दे रखी है, DF दे रखी है। तो तुम क्या बोलोगे, मुझे DF है वो पैरेलल दे रखी है, किसके दे रखी है, पैरेलल OR की, OR है ना, देख OR की। और ये इक्वेशन कौन सी है, समीकरण 2 है। अगर तुम ये चीज लिखते हो, तुम वापस से तुम लिखोगे यहाँ पे बाय थेल्स थ्योरम, मैं नहीं लिख रहा, तुम लिखोगे बाय थेल्स थ्योरम। PD और जो DO का रेशियो है, मैं ये बाद में लिखता हूँ, जो रेशियो PF और FR का आएगा, वही रेशियो क्या PD और DO का नहीं आएगा। तो वही रेशियो सेम ऐसे आएगा, मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख दी, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर इक्वेशन 3 और 4 को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3 व 4 में राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल यानी बराबर है, इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ आ गई। और इक्वल होगी तो मैं लिख देता हूँ क्या, कि PE है ना अपॉन में EQ है, वो किसके बराबर आने वाला है, PF अपॉन में FR के। और क्या मुझे यही चीज़ प्रूफ कर दी। अब देखो ये चीज़ आ गई तुम्हारी। अब इस चीज़ का रिलेशन इससे कैसे बिठाऊँ, इस चीज़ का रिलेशन इससे कैसे बिठाऊँ। अब तुम ट्रायंगल बनाओ, ये PE अपॉन में EQ किसके बराबर आ रहा है, PF अपॉन में FR के, PF अपॉन में FR के। तो ये वाला ट्रायंगल है क्या, ये वाला ट्रायंगल बनेगा क्या, PQR। क्या मुझे ये ट्रायंगल दे रखा है क्या,
अगर मुझे इसके लिए कोई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। ये मतलब पीई का जो रेशियो है वही पीई और EQ का जो रेशियो है वही किसका रेशियो है, PF और FR का। तो मैंने ये इसका बना दिया ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बना दिया तो मैं यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ ऐसे दे दे, मैं किसी ट्रायंगल में ऐसे चीज़ लिख पाऊँ, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन EF लाइन है वो पैरेलल है किसके, QR के। EF वाली लाइन है वो पैरेलल है किसके, QR के। और यही तो मुझे करना था प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया। तो ऐसे करना है, ये कुछ नहीं है। ट्रायंगल के 3 हिस्से, ये तो मेरे पिरामिड दिख रहा था, पिरामिड के 3 हिस्से किए, एक POQ बना, एक POR बना। इनमें मैंने थेल्स थ्योरम लगा दी। थेल्स थ्योरम लगाने के बाद दो चीज़ें बराबर आई तो मुझे पता लग गया ये तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, PQR की। मैंने PQR बना दिया, बीच में एक लाइन थी EF, और इस पर मैंने जब थेल्स थ्योरम का उल्टा लगाया तो मुझे पता लग गया कि EF लाइन है ना, EF लाइन है वो पैरेलल है किसके, QR के। तो ये दिमाग लगाना, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है।